नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कर साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चांदी और सोने की भारत में प्रमुख खानों के बारे में। इधर भारत का मैप बना हुआ है। भारत के मैप के अंतर्गत हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी सोने की और कौन कौन सी चांदी की खाने हैं, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। इस वीडियो में जो भी मैंने मानचित्र बनाया है इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रमुख क्षेत्रों का मैंने जिक्र इसमें कर दिया है ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो आइए देखते हैं। दरअसल मानचित्र का जब हम जिक्र करते हैं तो उससे थोड़ा चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है, इसलिए मानचित्र को आप अच्छे से समझिएगा। तो दरअसल आइए देखते हैं भारत में सोने एवं चांदी की खानें कौन कौन सी। सबसे पहले हम स्वर्ण खानों की चर्चा करेंगे और सोने के जो प्रमुख उपयोग हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं सोने के प्रमुख खानों के बारे में। दरअसल जब बात करेंगे सोना दरअसल धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है उनमें पाया जाता है। और अगर जो हम बात करेंगे तो ये नदियों की तलछटी में भी पाया जाता है। जो प्रमुख नदियां होती हैं, नदियों में जो रेत वगैरह जो बह के आती है उनमें उनकी तलछटी में रेत को हटा करके उससे भी सोना निकाला जाता है। आप ये देखेंगे खास करके तो ये झारखंड के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। और बाकी आप देखेंगे तो सोन नदी घाटी वगैरह में भी ऐसी मिलती हैं। बाकी स्वर्णरेखा नदी भी फेमस है। तो स्वर्णरेखा नदी में इस तरीके के होते हैं। बाकी कुछ हिस्से ऐसे हैं भारत में, जैसे केरल के आसपास का क्षेत्र ले लीजिए तो केरल में भी इस तरीके के प्रचलन में हैं। तो आप जान रखिएगा। सबसे पहले तो स्वर्णरेखा नदी जो कहाँ पर, स्वर्णरेखा नदी झारखंड में, और केरल में जो कुंती पूजा, भरत पूजा जैसी जो नदियाँ हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं उपयोग की बात करेंगे सोने की। तो सोने के उपयोग की जब बात करेंगे तो सोने का उपयोग जो है वो हम जब देखेंगे तो आभूषण बनाने में होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में होता है। आभूषण बनाने में होता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में होता है और सिक्कों के निर्माण में होता है। जैसे आभूषण बनाने में देखिए सोना वगैरह वैसे तो बहुमूल्य धातु है ही, इसका उपयोग आभूषण वगैरह बनाने में। और जैसे हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में होता है। स्वर्ण भंडार आप सुनते हैं ना, उसके बारे में। और सिक्कों के निर्माण में, सिक्के से नहीं, सोने के सिक्के वगैरह आते हैं। पुराने जमाने में तो मुद्रा के रूप में प्रचलन में थे ये सिक्के, और इस टाइम में जब देखेंगे तो सिक्कों के निर्माण में भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में और आभूषण के रूप में भी होता है। अब हम बात करेंगे कि सोने के उपयोग तो आप देख लिए। तो सोने को कठोर बनाने के लिए, हालांकि जब हम देखते हैं तो सोने की कठोरता, जैसे आप जान रहे हैं सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट सोना जो है वो 100% शुद्ध माना जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं इसमें जब बात करेंगे इसमें मिलाने की, तो इसमें अगर जो तांबा मिला दिया जाता है तो वो थोड़ा ज़्यादा शुद्ध, मतलब कि कठोर हो जाता है। इसमें कठोरता बनाने के लिए इसमें तांबा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए 22 कैरेट सोना है तो इस 22 कैरेट में जब देखेंगे तो 22 भाग जो हैं वो शुद्ध हैं और 2 भाग जो है इसमें तांबे के मिलाए जाते हैं। मतलब 24 कैरेट में 2 कैरेट जो है वो तांबा और 22 कैरेट जो है वो सोना उसके बराबर होता है। तो इसको याद रखिएगा। जैसे 20 कैरेट है तो उसमें तो 20 भाग जो है वो शुद्ध सोना है, 4 भाग जो उसमें जो देखेंगे तो वो तांबा हो जाता है। तो इसमें मिक्सचर करते हैं ताकि जो तांबा वगैरह, मतलब कि जो सोना है वो कठोर हो जाए, काफ़ी टूटे नहीं जल्दी। और भी उपयोग की अगर जो हम बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया ना, उपयोगों में आभूषण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, सिक्कों के निर्माण में और औषधियों में भी किया जाता है। और जब हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए होता नहीं कि सोने की परत चढ़ाई जाती है, उसमें भी किया जाता है। जैसे आप स्वर्ण मंदिर देखते हैं तो स्वर्ण मंदिर में देखेंगे तो उसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि स्वर्ण मंदिर पर सोने की जो परत है वो किसने चढ़वाई थी? आप बताइएगा मुझे, कि सिख धर्म से रिलेटेड है, बताइएगा। तो ये हो गया। बाकी अगर जो हम देखेंगे तो रोल्ड गोल्ड होता है। रोल्ड गोल्ड क्या है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि सोने के जैसा दिखता है। सस्ते आभूषण बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसमें 90% कॉपर, 10% एल्युमिनियम होता है। इनको मिला करके बनता है रोल्ड गोल्ड। इसका प्रयोग सस्ते आभूषण कहते हैं, नकली है, देख के नहीं पता चल। जो लोग परख लेते हैं वो तो बता देंगे, लेकिन नॉर्मल देखेंगे तो इसको आप बता नहीं सकते सोना है। देखता बिल्कुल सोने के जैसा ही है। तो इसे आप देखेंगे रोड वगैरह पे जैसे नहीं लोग चैन खींचने की वारदातें देखने को मिलती है, तो उसमें से पता चला कि रोल्ड गोल्ड खींच करके लेके चले गए, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो इस वजह से आप देखने मिलेंगे रोल्ड गोल्ड 90% कॉपर, 10% एल्युमिनियम। बाकी बात करेंगे तो चांदी की बात करेंगे तो चांदी दरअसल देखेंगे तो चांदी किसी कोई भारत में कोई चांदी की स्पेशल खान नहीं कि जिसमें सिर्फ चांदी निकाला जाता हो। चांदी जो होती है वो कई धातुओं के साथ मिली हुई रहती है। जैसे जस्ता, तांबा, सीसा, सोने के साथ मिश्रित रूप में चांदी पाई जाती है। जो सोना वगैरह होता है उसके साथ मिश्रित रूप में चांदी पाई जाती है, याद रखिएगा। मिश्रित रूप में चांदी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। और इसमें देखेंगे तो इसका अयस्क जो होता है, इसका जो अयस्क है वो है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट इसका अयस्क है। और
इसको मैकआर्थर विधि द्वारा निष्कर्षण इसका किया जाता है। हालांकि ये आप केमिस्ट्री का पार्ट है, आप उसमें देखेंगे। अर्जेंटाइट जो है ये इसका अयस्क है, Ag इसका फॉर्मूला है। बाकी इसके उपयोग की बात करेंगे तो लगभग सोने के जैसे उपयोग होते हैं वैसे इसके भी उपयोग होते हैं। उपयोग में आभूषण एवं सिक्के, मिश्र धातु बनाने में, दंत चिकित्सा में। मान लीजिए किसी का दांत वगैरह होता है, गड़बड़ होता है, उसमें छेद वगैरह जैसे हो जाते हैं, तो इस वजह से उसमें उस छेद को भरने के लिए उसमें चांदी का प्रयोग किया जाता है। तो चांदी का प्रयोग करके उसमें जो दांत में हुए छेद को भरने के लिए भी किया जाता है। तो दंत चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी सिल्वर कोटिंग में आप देखेंगे तो इसका प्रयोग किया जाता है। और भी अब हम यूज़ देखेंगे तो जैसे मिठाइयों में आप देखेंगे तो जो सिल्वर जो कोटिंग ऊपर से की जाती है मिठाइयों में, तो उसके में प्रयोग भी इसमें किया जाता है। बाकी और भी कई सारे प्रयोग हैं, एग्जाम में आए तो अपने इस तरह बना करके भी चीज़ों को लिख सकते हैं। जो आप अपने आसपास चीज़ें देख रहे हैं उन्हीं को उसमें लिख दीजिए। बाकी इनके यौगिक हैं। यौगिक का मतलब जब दो धातुएं आपस में मिल जाएं तो उनसे यौगिक बनते हैं। इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही है और उस वजह से क्या किया जाता है, वहाँ पर सिल्वर बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड का जब छिड़काव किया जाता है तो बारिश हो जाती है। तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कहीं पे खेल का मैदान, वहाँ पर खेल हो रहा है, तो अब खेल में अगर जो बाधा हो जाएगी, अगर जो बारिश हो जाएगी, तो बादलों को पहले ही वहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके बादलों को पहले ही उनकी बारिश हो जाती। तो कहने का मतलब ये कि जो स्टेडियम वगैरह होते हैं उनमें बारिश नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। हालांकि ये कह सकते हैं एक तरीके से जो प्राकृतिक रूप से हानिकारक ही है, कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है। तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड। बाकी सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम जब देखते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग फोटोग्राफी वगैरह में किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, ये वन लाइनर प्रश्न है, हो सकता है कभी आपके एग्जाम में पूछ ले जाए सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। हालांकि कृत्रिम वर्षा के ऊपर मैंने एक स्पेशल वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको जा करके देखेंगे तो चीज़ें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो वो वीडियो आप वहाँ पर जाकर देखिएगा। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड दोनों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे, आप लोग इनको ध्यान से जरूर तैयार कीजिएगा। आइए देखते हैं मैप में जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके हम जिक्र कर लेते हैं। कर्नाटका का क्षेत्र है कोलार और हट्टी। कोलार और हट्टी की बात करेंगे तो दोनों जो हैं वो सोने की खानें हैं, कोलार और हट्टी कर्नाटका की। और ये दोनों यहीं से सबसे ज़्यादा, भारत में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सोना यहीं से निकाला जाता है, कोलार और हट्टी की खानों से। बाकी बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में रामगिरी खान है और चित्तूर, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से सोना निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी खान और चित्तूर। और भारत में सोने के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पे वैसे भी है। और यहाँ से कर्नाटक के कोलार से, आप जैसे मैंने बताया, सोना तो निकाला जाता है, यहाँ से चांदी भी निकाला जाता है। दोनों चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। और ये रामगिरी खान है। स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे, झारखंड में स्वर्णरेखा नदी, ये इसका जो सिंह भूमि का क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे कुंद्रा कोचा क्षेत्र है, वहाँ से निकाला जाता है, इसको याद रखिएगा, कुंद्रा कोचा क्षेत्र। बाकी जब हम बात करेंगे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और जावर क्षेत्र दोनों फेमस हैं, जहाँ से चांदी निकाली जाती है। ये सोने के हैं। दरअसल होता यह है कि सोने के साथ में जैसे होता है तो वहाँ के रेत को छाना जाता है और रेत को हटा करके इससे सोना वगैरह निकाला जाता है। हालांकि जब हम बात करेंगे तो देखिए एक डिस्कवरी पर एक प्रोग्राम आता है गोल्ड रश नाम से, आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ पे सोना वगैरह निकाला जाता है। तो होता है कि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनमें क्या करते हैं, पानी के जो रेत होती है उसको डाला जाता है मशीन के ऊपर, वो रेत को छान देती है, पानी हटा करके सोने के कुछ छोटे छोटे कण में आपको देखने को सोना मिल जाएगा। तो वो इसी तरीके से निकाला जाता है। बाकी अगर वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो कई जगहों पर इस तरीके से सोना निकाला जाता रहा है। जहाँ पर भी सोना, अलास्का का क्षेत्र हो, चाहे वो आप देखें तो कनाडा का क्षेत्र हो, और भी वो अफ्रीकी क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पर भी इस तरीके की विधि से सोना निकाला जाता है, नदियों में सोना। तो याद रखिएगा। तो ये हो गए क्षेत्र जो मैंने बताए हैं, कर्नाटक का क्षेत्र हो, आंध्र प्रदेश हो, झारखंड और राजस्थान का क्षेत्र हो, चांदी के लिए राजस्थान मुख्य रूप से। बाकी जो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो केरल का क्षेत्र है, केरल के क्षेत्र में भी सोना वगैरह मिलता है। तो याद रखिएगा सोना। छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्षेत्रों में भी सोना मिलता है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।